तो अच्छा खासा स्कोर आपको करना पड़ेगा सीबीटी 1 में। इतना अगर आप स्कोर करते हो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मेरा सीबीटी 2 में होगा या नहीं होगा, तो आप बुक से नहीं पढ़ सकते। पहला स्टेप होता है कि आप अपने एग्जाम को जाने। 24 का जो फाइनल कट ऑफ है वहां पे देखिए बहुत खतरनाक कट ऑफ गई थी। आपकी जो रैंक बनती है आउट ऑफ टोटल बनती है। कैसे इतना स्कोर करें? निगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है सीबीटी 1 में। जितना आपने पढ़ा एटलीस्ट उतना थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर डालो, या तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस होगा। बड़े इजी से क्वेश्चन होते हैं। उस लेक्चर से नोट बनाए 3 पेज का, और खुद के नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है? पीडीएफ पे डिपेंड मत रहिए, खुद के नोट्स बनाइए, बहुत हेल्पफुल होगा। टारगेट अपना रखना है तो मोस्टली आपसे थ्योरी पूछी जाती है। पहली बात तो आपको कोई समझाने वाला चाहिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी जेईई 2026 का नोटिफिकेशन 31 मार्च को आउट होने वाला है, और मई जून में इसका एग्जाम होगा। यानी कि आपको 2 महीने 3 महीने के आसपास, 2.5 महीने के आसपास मिलेगा इस एग्जाम के लिए, जिसमें सीबीटी 1 क्रिटिकल है, क्योंकि सीबीटी 1 का सिलेबस बहुत वास्ट है। और कैसे मैंने स्कोर किया था 140 प्लस, इतना अगर आप स्कोर करते हो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मेरा सीबीटी 2 में होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो आज मैं आपके साथ कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, कैसे आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, क्या सोर्सेस फॉलो करने चाहिए, कहां से आपको पढ़ना चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए। कंप्लीट रोड मैप मैं आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपके साथ ये बता दूं, देखिए मेरा स्कोर कार्ड है। 2024 वाला मैंने दिया था, 25 वाला नहीं दे पाया था। तो यहां पे देखिए आप 200 क्वेश्चन आते हैं, 140 मार्क्स थे। रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 थे, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि रीजनिंग हमारा स्कोरिंग सेक्शन होता है, ठीक है? तो कैसे आप इसको स्कोर कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइडेंस देने वाला हूं। और बहुत इत्मीनान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, एक एक बातें समझ में आएंगी। और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो नो डाउट कि आप AIR 1 भी ला सकते हो। बस आपको शिद्दत के साथ इसको फॉलो करना है और इसको समझना है। तो पहला स्टेप होता है कि आप अपने एग्जाम को जाने। वैसे ये सब आप जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं। यहां पे देखिए कि आपके पास सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो होता है, 2 स्टेप में आपका एग्जाम होता है। पहली बात करें, सब्जेक्ट सीबीटी 1 में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आता है, और सीबीटी 2 सिर्फ टेक्निकल आता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन दोनों में ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टेक्निकल के 100 होते हैं सीबीटी 2 में, और नॉन टेक्निकल के 100 होते हैं, ठीक है? यानी 200 मार्क का पेपर होता है। सीबीटी 2 टेक्निकल के 100 सब्जेक्ट होते हैं। यहां पे मार्क्स पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है, तो 200 क्वेश्चन 2 मार्क्स, और यहां पे 100 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, तो 300 मार्क्स का पेपर आता है सीबीटी 2। आपकी जो रैंक बनती है आउट ऑफ टोटल बनती है, यानी कि आपके सीबीटी 1 के मार्क्स भी नेसेसरी हैं, है ना? आपके कट ऑफ डिसाइड करते हैं। दूसरा, निगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है सीबीटी 1 में, और सीबीटी 2 में 1/3 की होती है, और दोनों में टाइम ड्यूरेशन आपको 2-2 घंटे का मिलता है। इतना क्लियर है? आगे चलो, आगे देखते हैं एग्जाम डिटेल। तो पहला जो हमारा सीबीटी 1 होता है, वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। यहां पे क्या क्या आता है, तो नॉन टेक में देखिए 2 चीजें आती हैं, एक तो जनरल अवेयरनेस आती है और रीजनिंग आती है। इनका भी हम डिटेल में सिलेबस देखेंगे। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स की, और जनरल रीजनिंग जो होती है इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क की, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज है। दूसरा, सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, यानी जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसके 100 क्वेश्चन आते हैं। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है, ठीक है? उससे जाने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारी कट ऑफ कितनी जाती है, जो कि जरूरी है, क्योंकि आपको टारगेट अपना रखना है। तो कट ऑफ देखें, अगर इस बार की मैं देख रहा हूं 2025 की लेटेस्ट कट ऑफ, उसमें आप देखिए कि यूआर की कट ऑफ कितनी है, 127 है। यूआर की कट ऑफ कितनी है, 127 है। अगर आपको दिख रहा है ये, तो 127 कट ऑफ गई है किसकी, सिविल इंजीनियरिंग में, अनरिजर्व्ड की। और आपको फोकस में भी यही रखना है कि इतने से ज्यादा ही मार्क्स होने चाहिए। आप अपनी कैटेगरी के मार्क्स देख सकते हो, उससे आप क्वालिफाई करोगे, लेकिन जो आपका टारगेट होना चाहिए वो यूआर से क्लियर करने को होना चाहिए। जब आप हाई टारगेट रखते हो तो आप अचीव भी करते हो, तो आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए, ठीक है? इस तरह ईडब्ल्यूएस की 117 गई है, ओबीसी की 124 गई है 124 के आसपास, एसटी की 106 गई है, एससी की 109 गई है, और बाकी भी कट ऑफ है, ठीक है? दूसरी बात, अगर हम दूसरे ब्रांचेस की देखें जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की हैं, तो इसकी कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से हैं तो इस बात का ध्यान रखें। यूआर की कट ऑफ देखें कितने गई है, 127 गई है ना? इस बार दोनों की कट ऑफ लगभग सेम गई है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, यूआर की। और उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस की 115, ओबीसी की भी 127 गई है, एसटी 102 और एससी की 112 गई है, ठीक है? और बाकी लोगों की कट ऑफ आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। तो आपके पास एक टारगेट हो गया कि हमें इस मार्क से ज्यादा मार्क लाना है, ठीक बात है? दूसरा, अब जो फाइनल कट ऑफ होती है ये 2024 की है, 25 का तो अभी सीबीटी 2 हुआ है, सीबीटी 2 हुआ नहीं है। 24 का जो फाइनल कट ऑफ है, वहां पे देखिए बहुत खतरनाक कट ऑफ गई थी कि अगर हम सिविल इंजीनियरिंग में देखें यूआर की
डिपार्टमेंट डी का मतलब होता है सीपीडब्ल्यूडी, इसमें 400 मार्क्स गए थे, यानी 500 में से 400 नंबर गए थे। तो अच्छा खासा स्कोर आपको करना पड़ेगा सीबीटी 1 में और फिर सीबीटी 2 में भी, ठीक है। तो सीबीटी 1 चूंकि बेसिक होता है, यहां पे आप अपना फाउंडेशन बनाओगे तभी जाके आप सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इसी तरह आप बाकी डिपार्टमेंट का भी देख सकते हैं। बी फॉर बीआरओ होता है, इसके लिए यूआर की कट ऑफ 375 मार्क गई है, ठीक है। बहुत अच्छी खासी कट ऑफ गई थी पिछले साल की 2024 की। इसी तरह आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में देख सकते हो डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ, देखिए मैक्सिमम कट ऑफ 433 गई है यूआर की, सी फॉर जो डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम कट ऑफ इतनी गई है। तो बहुत इत्मीनान से आप इस सेशन को देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर इसको फॉलो करोगे तो आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। चलिए, पहला स्टेप नंबर 2, जब आपने अपने एग्जाम को जान लिया, एग्जाम का लेवल किस लेवल पे हमें तैयारी करनी है, कितना स्कोर करना है, तो दूसरा आता है कि आप अपना सिलेबस जाने। सिलेबस अगर आप देखोगे तो पहला जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस है, जो कि आपका ऑफिशियल सिलेबस ये दिया गया है, जिसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग आता है, नंबर सीरीज आता है, एनालॉजी आता है, मिसिंग टर्म आता है और क्वेश्चन भी ठीक ठाक लेवल के होते हैं कि आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, आपने स्पीड अपनी अच्छी बनाई है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तब, ठीक है। तो इस लेवल के लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखें तो देखिए मिसिंग टर्म का DFIM अगला टर्म क्या होगा, इतने आसान से क्वेश्चन आए हुए हैं। 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं। मिसिंग नंबर का है 3 5 7 का गैप है, 2 2 3 5 यानी कि प्राइम नंबर का गैप है। उसके बाद आप देखिए ऑड वन आउट है, कॉपर गोल्ड सिल्वर है। तो इस तरह के क्वेश्चन इजी से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। दूसरा जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के ये टॉपिक है जो आपके उसमें दिए गए हैं, जिसमें करंट अफेयर आता है, जिसमें 10 से 15 मार्क्स का ऑन एन एवरेज आप 9 से 10 मार्क्स का करंट अफेयर आता है, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स के एक आध क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर साइंस का आता है, जनरल साइंस में फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है और बायो भी आती है, ये तीनों आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स है, अवार्ड्स हैं, बुक्स एंड कंट्री, ये सब उसमें आता है। स्टैटिक जेके का आता है। इसका मैं लेवल थोड़ा दिखा देता हूं, अगर आप भी इसको आराम से पढ़ोगे। देखिए व्हाट इज द एम ऑफ इन स्पेस, तो ये इन न्यूज था, इन स्पेस, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आपको एम पता होना चाहिए, करता क्या है, स्पेस सेक्टर के लिए है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, कौन अपॉइंट करता है, सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये हमारे पास है वसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर का है, आप इसको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ लोगे, है ना, उसमें इस बारे में बात की गई है। फिर अगर आप अपने इसका टॉपिक देखते हो तो इसमें आपको हाई वेटेज टॉपिक पहले ढूंढने हैं। कौन से टॉपिक हाई वेटेज है, ये तो आपका सिलेबस हो गया। हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल से 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, सीबीटी 1 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से करीब 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, सर्वेइंग से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, सॉइल मैकेनिक्स से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रोलिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन, इरिगेशन से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10% ये रखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हमारा 7 से 8 क्वेश्चन या 7 से 9 क्वेश्चन आप समझ लो। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में काफी पार्ट होता है, जैसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है, उससे बहुत कम 1 से 2 क्वेश्चन देखे गए हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग मटेरियल को हम लोग मान के एक साथ जोड़ के देख रहे हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आरसीसी अच्छा खासा वेटेज रखता है, 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं आपके इससे। स्टील डिजाइन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं सोम की बात करूं, सोम स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में सोम से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर के कम आते हैं लेकिन सोम के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग का हो गया, चूंकि मैंने सिविल इंजीनियरिंग से दिया था। इसी तरह आप अपना सिलेबस भी देख लें, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, उसमें आप चिन्हित कर लें कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं और उनको आप प्रायोरिटी में रखिए कि पहले किसको तैयार करना। अगर मैं लेवल की बात करूं, देखिए ये सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, 8.64 B/D दिया है आपको, डायरेक्ट इरिगेशन से डिक्टो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये साइड फेस रेनफोर्समेंट डायरेक्ट आपको आरसीसी के कोड से दिया गया है। तो क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होगा, बड़े इजी से क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ सॉल्व करना होता है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं, मोस्टली आपसे थ्योरी पूछी जाती है, ठीक है। आपके टेक्निकल की बात कर रहा हूं मैं। अब हम लोगों ने ये सब लेवल देख लिया, सब कुछ देख लिया, तो अब भाई हमको करना क्या है, हम कैसे इतना स्कोर करें, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। पहला, सबसे पहले आपको अपना बेसिक्स स्ट्रांग करना है।
बेसिक्स स्ट्रांग करना है तो आपको करना क्या क्या होगा। पहली बात तो आपको कोई समझाने वाला चाहिए। टेक्निकल सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको अगर कोई समझाएगा नहीं तो आप बुक से नहीं पढ़ सकते, आपको समझना पड़ेगा। तो यह बेटर है कि आप कोई लेक्चर, आप कोई वीडियो कोर्स खरीद लें जो आपको एक एक जरूरी बातें जो हैं वो आपको बता दे, जो एग्जाम में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा दे, बढ़िया तरीके से समझा दे। कोई भी बैच आप बाई कर सकते हैं। दूसरा, आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगाने हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की आप कोई बुक ले लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको पीवाईक्यूज दिए गए हैं। हमारे अड्डा की भी आती है, उसको ले सकते हैं। आप दूसरा कोई पसंद करते हैं उसको ले सकते हैं, जिसमें बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दिया। और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कैसे चलना चाहिए, चलना ऐसे चाहिए कि जब आप इस थ्योरी को पढ़ रहे हो, एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया तो उसके आप पीवाईक्यूज लगा दीजिए। जब एक चैप्टर आपने पढ़ लिया उसके आप पीवाईक्यूज लगाइए, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, मॉक टेस्ट, वीक में एक मॉक टेस्ट देना। और मॉक टेस्ट को एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट को अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो तो गलती होगी। मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी से आदत डालिए कि वीक में एक मॉक टेस्ट दोगे, एक डेफिनेट टाइम पे दोगे, एक टाइम फिक्स करोगे। सुबह 10 से 12 मुझे देना है मॉक टेस्ट, हर संडे को मैं दूंगा, तो हर संडे को आप उसी टाइम पे मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। फिर साइक्लिक रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन कैसे करना है इस पर मैं एक शॉर्ट्स के माध्यम से, किसी माध्यम से बता दूंगा। अभी भी मैं बता देता हूं रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन आपको साइक्लिक रखना है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने आज लेक्चर पढ़ा है, आपने आज एक लेक्चर पढ़ा है, आपने 3 पेज लिख डाले, उस लेक्चर से नोट बनाए 3 पेज का, और खुद के नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। पीडीएफ पे डिपेंड मत रहिए, खुद के नोट्स बनाइए, बहुत हेल्पफुल होगा। अब आपने 3 पेज पढ़ डाले, अब दूसरे दिन उस सब्जेक्ट का जब आप लेक्चर देखने जा रहे हो तो आप क्या करो, उससे पहले 15 मिनट का समय निकालो, इन 3 पेजेस जो आपने पढ़े उनको फटाफट रिवाइज कर लो। इसे आपने कल पढ़ा था और आज रिवीजन कर लिया, वो चीज पक्की हो गई। अब आप दूसरे दिन लेक्चर जब आप तीसरे दिन जाते हो तो आप पिछले 2 दिन के लेक्चर जरूर देख डालो। तो आपको क्या करना है, पिछले 2 दिन के लेक्चर को आपको साथ में लेकर के चलना है कि आप देख रहे हो अपने लेक्चर देखने से पहले, ताकि पिछले वाला कॉन्सेप्ट आपका ब्रशअप होता रहे। इस तरह क्या होगा, और वीक में जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट से एक दिन पहले जितना आपने पढ़ा एटलीस्ट उतना कर डालो। बाकी का एनालिसिस मैं बताऊंगा, जितना आपने पढ़ा एटलीस्ट उतना थोड़ा रिवाइज कर डालो, जिससे मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा आएगा, तो आप डिमोटिवेट नहीं होगे बीच में। फिर आता है प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, और जितना पॉसिबल हो जाए उतना आप प्रैक्टिस करिए। सारे AE-JEE के क्वेश्चन जरूर लगाइए। AE-JEE के जितने भी PYQs आए हैं, टेक्निकल की बात मैं कर रहा हूं, उसे जरूर लगाइए। अब आते हैं नॉन टेक की प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखिए, नॉन टेक की जो प्रैक्टिस है ना, नॉन टेक में आता क्या है, रीजनिंग आता है 50 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनिंग जो 50 मार्क्स का आता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं कर पाओगे, वहां पे आप हड़बड़ा जाओगे, वहां पे आप उतनी तेजी से स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है प्लस प्रैक्टिस करनी है। अब इसके लिए मैं आपको क्या दे रहा हूं, पहली बात मैं YouTube पे इस मंडे यानी 23 मार्च से 2026 से मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस रीजनिंग की स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम वेरी बेसिक्स। बहुत बेसिक से मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। बहुत बेसिक से सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो आप डेली लाइव आप जुड़िए 11 AM पे, ठीक है। और आपकी रीजनिंग क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, ये मेरी प्रॉमिस है आपसे। एक बार देख के देखिए, इसका लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन जो नीचे होता है। और अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे पहुंचते हैं। दूसरी बात, जनरल अवेयरनेस जो होता है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो आप इसको क्या करो, जनरल अवेयरनेस के लिए भी हमारा जो प्रैक्टिस सेशन होता है, मैम लेती हैं, वो प्रैक्टिस सेशन इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसपे आप हो, इसी यूट्यूब चैनल पे सारे कोर्सेज चलते हैं। तो आप साइंस हो, जीके जीएस हो या रीजनिंग हो, रीजनिंग का तो मैं कॉन्सेप्ट क्लास ला रहा हूं, बाकी में आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लास कैसे बाई करना है, कैसे परचेस करना है SSJ के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। साथ ही साथ आप इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको बाकी का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जुड़े रहें इस तरह के अपडेट से। उसके बाद मैं बात करता हूं कि और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस टेलीग्राम आईडी पे, जिसका लिंक मैं आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में दिला दूंगा, इससे आप जुड़ सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन आपका हो, कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग कैसे पढ़ना है, क्या सोर्सेज चाहिए, और बहुत सारे सोर्सेज मेरे टेलीग्राम पे हैं, आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो। मैं वीकली
बातें करता हूं स्टूडेंट से, तो आप वहां पे आ सकते हो और हम लोग कर लेंगे। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हो। देखिए, आपको सिंपली जाना है अड्डा 247 पे, और अड्डा 247 पे आपको जाना है AJE एग्जाम। फिर उसमें जाना है आपको, अपनी ब्रांच चूज करनी है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी आपकी ब्रांच हो उसको चूज करना है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको SSC JEE की तैयारी करनी है ना, तो आप SSC JEE का स्पेशली बैच ले सकते हो, जो कि है रैंकर्स बैच। ये आपका फाउंडेशन बैच होगा, जो कि आपको एकदम बेसिक से चीजें यहां पे पढ़ाई जाएंगी। आप इसको बाई करो, और बाई करने के लिए आपके स्क्रीन पे एक कूपन कोड दिख रहा होगा, नीचे चल रहा होगा Y1023। आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपको सिंपली लिखना है Y1023। आप इसको जैसे ही अप्लाई करोगे तो 2098 रुपए का आपको इस समय पर ये रैंकर बैच मिल जाएगा। अगर आप बाकी सारे एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हो तो आप इंजीनियरिंग महापैक इसी तरह से ले सकते हो। आपको सिंपली कहां पे जाना है, फिर से ऑल कोर्सेज, AJE एग्जाम, फिर आपको अपनी ब्रांच चूज करनी है। मान लिया आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, आप इंजीनियरिंग महापैक ले लो, ताकि महापैक लेने से क्या होता है, सारे बैच का एक्सेस एक साथ, सारे एग्जाम की तैयारी आप एक साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे कूपन कोड, और कूपन कोड आप लगाओगे कितना, Y1023, Y1023। इसको आप अप्लाई करो तो इतने का मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगी है वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। और मिलते हैं लाइव क्लासेस में। और रीजनिंग में इस बार 50 आउट ऑफ 50 जरूर टारगेट करें, और कोशिश करें कि इस बार आपका टारगेट SSC JEE में कितना होना चाहिए। SSC JEE में आपका टारगेट 160 मार्क्स का लेके चलिए, 160 मार्क्स का लेके चलिए, देखा जाएगा 160 मार्क्स। ठीक है, तो पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत लगा दीजिए। मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।